नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के मैथ के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 22 अगस्त 2022 की शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन है। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन मैथ का अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप जो है 60 और 80 है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा। हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया है ना, त्रिभुज के एक कोण का माप हो गया 60, दूसरे कोण का माप हो गया 80, तीसरा कोण को हम मान लेते हैं x, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 60 प्लस 80 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 के। ये कितना हो जाएगा 8 6 14, इसको ले आएंगे इधर आ जाएगा 180 माइनस 140, कितना बचेगा 40 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है हमें a प्लस 1/b की पावर r, a माइनस 1/b की पावर s, भाग कर दिया है b प्लस 1/a की पावर r से, और उसके गुणा में है b माइनस 1/a की पावर s। अब देखिए, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस 1 बटे में आ जाएगा b, इसकी पावर आ जाएगी r। सेम यहाँ इससे गुणा हो जाएगी, ए बी हो जाएगा माइनस 1 बटे में आ जाएगा b, इसकी पावर हुई s। ये भाग कर दिया हमने, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा ए बी प्लस 1 बटे हो जाएगा ए, जिसकी पावर है r। इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, ए माइनस 1 बटे में हो जाएगा ए, जिसकी पावर है s। अब आप देखेंगे ए बी प्लस 1 r जिसकी पावर r है, ए बी प्लस 1 जिसकी पावर r है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे भी ए बी माइनस 1 की पावर s है, ए बी माइनस 1 की पावर s है, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/b जिसकी पावर है s गुणा में 1/b जिसकी पावर है s। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, 1/a जिसकी पावर है r और 1/a जिसकी पावर है s। ठीक है, अब देखिए दोनों ही बेस समान है, तो क्या होगा कि ये पावर जुड़ जाए, क्या हो जाएगा r प्लस s। यहाँ पे बेस समान है, 1/a हो जाएगा और क्या हो जाएगा r प्लस s हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही पावर सेम हैंगी, तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/b और ये 1/a, सबको एक साथ लिख सकते हैं r प्लस a, r प्लस s ही s है। तो अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले के बाहर से गुणा, क्या हो जाएगा 1/b और उसकी पावर होगी r प्लस s, a/b r की पावर s। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से जो 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। यदि वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी, है ना। 2 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, 14% है, 7 दूनी 14। इस 2 लाख का हमें 14% निकाल लेना है। प्रतिशत घटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चल जाएगा, 14 दूनी हो जाएगा 28, और ये 3 जीरो 1 2 3, 28,000 रुपए अदा करना है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को टर्म 1 में जो है 80/80 प्राप्त हुए और टर्म 2 में जो है 75/90 अंक प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्मों के लिए भारांक क्रम से 40% और 60% है, तो उसके अंतिम प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा, ये ज्ञात करना है। अब देखिए, पहले टर्म में उसे मिले 80/80, इसका भारांक लेना है 40%, और दूसरे टर्म में मिले हैं 75/90, इसका भारांक लेना है 60%, है ना। को अंतिम प्राप्त अंक कितने प्रतिशत है, बस यही निकालना है हमें। तो ये 80 से 80 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। 15 से ये 5 बार में चला जाएगा, और 6 बार में, 6 से ये 10 बार में चला जाएगा, 10 बचे 50 हो जाएगा। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 90% उसका अंतिम प्राप्तांक हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर, हमने वो संख्या मान ली x है, जिसको इन दोनों संख्याओं के योग से हम भाग करना है। तो 5 5 हो जाएगा 10, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 600 से उसे भाग कर रहे हैं। विभाजित करने पर जो है 335 और 265 के अंतर के 3 गुने, इसका अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 35 70 हो जाएगा, है ना। अंतर के 3 गुने, ये हो गया इसका 3 गुने,
के बराबर मान प्राप्त होता है और शेषफल में जो है ये 35 प्राप्त होता है। इस है ना, तो यहाँ पे जो है इसे जो है 7 21 हो जाएगा, 2100 गुणा 600 हुआ है ना, इसकी उससे गुणा होगी और फिर भी जो है तो ये जो है शेषफल बच गया। संख्या ज्ञात कीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का प्लस गुणा 600 प्लस 35 हो जाएगा, बस इसको गुणा कर लेना है। तो ये 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 6 किस में गुणा करेंगे और 6 दूनी 12 हो जाएगा और प्लस का 35 छोड़ देंगे 1 2 6 0 3 5। वो संख्या ही पूछी गई थी, संख्या हो जाएगी 1,26,035, 1,26,35 ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसके बाद 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये हमें निकालना है ना। 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो हम इसे सिंगल छूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या होता है, इफेक्टिव बराबर, अब यहाँ 2 छूटों की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी बटा 100। ठीक है, 5 5 माइनस 5 गुणा 5 बटे में हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा 100, है ना। भाग करेंगे तो ये माइनस का 0.25 हो जाएगा, नहीं 9.75 हो जाएगा ये सिंगल छूट। अब 20% की वृद्धि की जा रही है और इतनी छूट दी जा रही है, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, अब इफेक्टिव परसेंटेज लग जाएगा। एक जो है वृद्धि हो रही है और एक दूसरी छूट है, तो उसके लिए ए माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। ये कितना है, जो 20% की वृद्धि हो रही है, जो छूट हो रही है 9.75 गुणा 20 गुणा 9.75 बटे में आ जाएगा 100। बस इसको सोल्व कर लेंगे, इसमें से घटाएंगे, ये 10 ही होता है तो 10.25 मिल जाएगा हमें। 20 से ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से 1 बार में चला जाएगा और 4 7 है ना, 9 बार में जाएगा, 2 5 55 1.95 आ जाएगा। इसमें से घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 12 में से 9 जाएगा 3 हो जाएगा, ये 9 में से 1 8, 8.30% हो जाएगा, जो उसके विक्रय मूल्य से अधिक होगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, है ना। अब देखिए 2 छूटे निकालनी होती है तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा माइनस में इसीलिए आता है। जब हम इसको माइनस को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाती है दोनों चीजें और ये माइनस में हो जाता है। अब उसी इफेक्टिव परसेंटेज में एक अधिक हो रहा है और एक कम हो रहा है, तो ये इस तरह से हो जाता है जो हमने यहाँ पे लिखा, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। दोनों ही का मूल जो है सोर्स ये हैगा। जब आप 2 छोटों के लिए निकालते हैं तो ये चीजें इस तरह से माइनस हो जाती हैं, और जब एक अधिक होता है और उसके बाद छूट को ऐड करते हैं तो वो इस तरह से लिख देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 5 7 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 भुजाएं दे दिया, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया निकालने का, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या हो जाएगा एस माइनस सी, इसका वर्गमूल हमें निकालना होता है। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग का आधा, है ना। तो 5 प्लस 7 प्लस 10 बटा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 10 22, 22 को 2 से भाग कर देंगे 11 हो गया। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमें मिली 11, 11 ये हो गया, 11 इसको हमने मान लिया ये है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे 4 हो जाएगा और 11 में से 10 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब जो बाहर निकल जाए उसे बाहर निकलेंगे, देखिए इसमें तो और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ये 66 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 66, ऑप्शन 2 का करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तालिका एक कॉलेज के विभिन्न वर्गों, है ना, अर्थात कला विज्ञान वाणिज्य और विधि में अध्ययनरत पुरुष और महिला विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ये तालिका होगी, कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य में महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है ना। महिला विद्यार्थियों का वाणिज्य में कितना है, तो कितने हैं महिला विद्यार्थी जो वाणिज्य में 190 हैं। कुल कितने लोग हैं, ये हो गए महिला और पुरुष को मिला के जोड़ देंगे, 7 6 हो जाएगा 13 और 5 4 9 1 10 हो जाएगा और 6 6 12 का 1 13। ठीक है, इसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो ये 100%।
अब इसे देखिए लगभग जो है 1300 मान के चलें तो क्या हो जाएगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएगी, 13 से भाग करेंगे एक बार में जाएगा और क्या बच जाएगा, 6 जीरो बच जाएगा, है ना। 13×5 = 65 होता है, लेकिन 13 चौक जो है कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो लगभग 14 पॉइंट हमारा समथिंग आंसर आने वाला है। 14 पॉइंट में ऑप्शन थी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सरल करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 49 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 89। ऑप्शन 3 का हमारा 89 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल जो है ये दे रखा है 1+3। जब एक मूल इस तरह दे रखा है तो अगर दूसरा मूल जो होगा इसका उल्टा होता है साइन का, 1 माइनस अंडर रूट 3। तो समीकरण निकालने उसके लिए क्या होता है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक मूल हमें ये मिला एक ये मिला, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, है ना। बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा प्लस, इन दोनों की गुणा करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, है ना। तो इसको घटाएंगे माइनस का 2 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 0। इक्वेशन चेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, आपको एक मूल मिल गया 1+√3, यानी x बराबर मिल गया 1+√3। इस मूल को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। अगर आपका आंसर जो है ये 0 आ जाए, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ जाए, तो यानी कि वही आपकी इक्वेशन हो जाएगी। हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+√3 का स्क्वायर माइनस का 2, 1+√3 माइनस का 2 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर हो गया, 3 का अंडर रूट 3 का करेंगे 3 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 2√3 हो जाएगा, माइनस इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 2, और ये 2√3 माइनस का 2 बराबर का 0। ठीक है, ये प्लस में है 2√3, ये माइनस में है, और ये 2 और 2 4 माइनस में हुआ, और 3 और 1 4 प्लस में हुआ, तो ये पूरे का पूरा कट गया, क्या हुआ 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेन है जो समान चाल से जो है विपरीत दिशाओं से चल रही है ना। तो ट्रेन जो है दो है, एक ट्रेन ये हो गई और दूसरी ट्रेन ये हो गई। ठीक है, इसकी स्पीड भी ऐसे, इसकी स्पीड भी ऐसे, उनकी लंबाई है, इसकी लंबाई हो गई 120 मीटर और इसकी लंबाई हो गई 140 मीटर। ठीक है, और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेते हैं। ये 10 सेकंड का समय लगाती है। प्रत्येक ट्रेन की जो है चाल निकालें। अब दोनों ही जो है अपोजिट ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। टोटल दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 260, है ना। ये चाल हुई, दूरी हुई, और ये समय, समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड का समय लग रहा है। बस सोल्व कर देंगे, ये कट जाएगा 2 से 13 बार में। एस बराबर कितना हो जाएगा, 13, 13 क्या मीटर, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस भी मीटर में थी और ये समय भी हमारा सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड पूछा था। प्रत्येक ट्रेन की चाल कितनी है, प्रत्येक ट्रेन जिसे हमने मान लिया था एस, वो है 13 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंबल जो है 1148 में बेचने पर 30% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30, 100 होगा, 100 में से 30 को घटा देंगे, है ना। तो 70% जो सेलिंग प्राइस हो जिसकी वैल्यू 1148, लाभ प्राप्त करना है, लाभ 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 105% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसके लिए मूल्य कितना होगा। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x क्या हो जाएगा, इसकी गुणा 70 से हो जाए, 70% नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 105%, 1148। ठीक है, 25 से 50 घट जाएगा, 35 से काटेंगे 2 बार में, और ये 3 बार में चला जाएगा। 2 से इसे भाग करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 4, इसकी गुणा कर देंगे, 4 तिया हो जाएगा 12। यूनिट डिजिट हमें एक ही मिल रहा है 2, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सरल करना है, तो हम सरल कर लेते हैं। इस 3x की गुणा इसमें कर दें, कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और इस 3x की इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 6 का 6 तिया 18, ये x हो जाएगा, प्लस बाहर ये है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 9 प्लस का 24
और माइनस का एक्स का क्यूब। ठीक है, तो देखिए थ्री, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये है माइनस का 18 और ये है प्लस का 6, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24 में से 9 घट जाएगा, ये 15 हो जाएगा, माइनस का एक्स की क्यूब हो जाएगा। बस अब ढूंढ लीजिए, देखिए सारे को जो है उल्टा अरेंज किया हुआ है, एक्स की क्यूब लास्ट में आएगा, फिर उससे पहले एक्स का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, फिर ये माइनस का 12 उससे पहले 15। ठीक है, माइनस का 12x माइनस का 12x प्लस का 4x स्क्वायर, तो 15 प्लस जो है 15 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस का x क्यूब, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल बी 55 डिग्री है, तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया जिसमें ABC हमने लिख दिया, एंगल ए जो है 40 डिग्री हो गया, एंगल बी जो है 55 डिग्री हो गया। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है DEF, ये हो गया, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F, है ना। एंगल डी जो है 55 डिग्री है, ये हो गया 55 डिग्री, एंगल ई जो है वो 85 डिग्री हो गया, और यहाँ क्या कह रहे हैं, जो चाप है ए बी ये वाला और एफ डी बराबर है एफ डी, ये बराबर हैगा। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा। अब देखिए हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, है ना, तो 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस का एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इसको हमने मान लिया x। ठीक है, तो इसको जोड़ के इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 180 माइनस का 95, घटा देंगे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली 85 डिग्री। अब देखेंगे 85 यहाँ पे है, 55 यहाँ पे है, ये 85 है, 55 है, तो यहाँ पे एंगल दूसरा क्या हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। तो आप देखेंगे सभी के एंगल एक दूसरे के बराबर है ना, है ना। तो आप त्रिभुज को इस तरह शुरू करिए, त्रिभुज आपका हो गया ए बी सी जो बराबर हो जाएगा त्रिभुज 40 से शुरू करिए, 40 कहाँ पे ये हैगा, तो एफ डी ई, एफ डी ई ये आपका सीक्वेंस है ना, त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा एफ डी ई के, त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा एफ डी ई के, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, यानी कोहली जो है रोहित से 3 वर्ष कम है, रोहित से 3 वर्ष कम है, या यूं कहे कोहली माइनस रोहित दोनों की उम्र का अंतर जो है माइनस का 3 है, रोहित बड़ा हो जाएगा और कोहली छोटा हो गया, उनका जो है अंतर 3 का हो गया, आप ऐसे समझिए, है ना। कह रहा कोहली और रोहित की आयु का अनुपात ये दे रखा है 7:8, ये कोहली का हो गया, ये रोहित का हो गया, कोहली की आयु ज्ञात कीजिए, ना। उनके रेशो का अंतर कितना है, 1 रेशो का अंतर है जो बराबर हो जाएगा 3 के। कोहली का ये पूछिए, कोहली का रेशो है 7, 1 रेशो की वैल्यू 3 गुना हो जाएगा 7 या 21, यानी उम्र हो जाएगी कोहली की 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में उनका महत्तम समापवर्ती 17 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब महत्तम समापवर्ती मिल जाए तो उस अनुपात में क्या होता है कि यही जो कॉमन नंबर था वो डिवाइड हो गया था, बस 17 से गुणा करिए, 17 पचे हो जाएगा 85 और 17 के इसमें गुणा करिए, 17 सते हो जाएगा 119, तो वो संख्या हो जाएगी 85 और 119, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या जो है 2,24,375 है, यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव हो गया है, तो हम यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज लगाते हैं, 2 साल में कितना हो जाएगा, यानी ए प्लस बी ए बी बटा 100, क्योंकि दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 गुणा 4 बटा 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16, भाग करेंगे तो 0.16, यानी 8.16% हो जाएगा अगले 2 साल में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो सिर्फ आप 8% की वैल्यू को निकालिए, 2,24,375 गुणा 8 बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, 25 से काटिए, 4 से काट दें तो ये 25 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा। अब सीधे 25 से काटेंगे तो ये 3 जाएगा, 25 अठे 200 हो जाएगा, अभी 2 4 3 हो जाएगा, अगला ये चला जाएगा 9 बार में, है ना, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8 और ये 1 हो जाएगा 18,
है ना, ये 3 भी चला गया, एक 7 हो जाएगा। अब ये जो है 25 से 7 बार में जाएगा, 175 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 2 5, 25 से 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इस दो की इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और एक 15 हो जाएगा, 9 दूनी 18, एक 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16, एक 17। तो 19750 8% की वैल्यू मिलेगी। इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, पहले हम 8% को जोड़ लेते हैं। ये कितना हो रहा है, 2 लाख, ये 375242, पांचवा 7 5 12, 9 3 12, एक 13 हो जाएगा, 4 7 4 11 और एक 12 हो जाएगा, 2 3 और एक 4 हो जाएगा। और ये 2423225 तो हमारा वैसे ही आ रहा है, हमारा आंसर अभी 0.164 ऐड होगा, है ना। तो देखिए इतना ही नंबर आया, 2,42,000 और कोई नंबर है भी नहीं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी निकालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ने 50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद राजू जो है 1 लाख का निवेश करके उसके व्यवसाय में शामिल हो गया। रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद से 1 वर्ष में उन्होंने जो है 63,000 का लाभ अर्जित किया। लाभ में राजू का हिस्सा कितना होगा, है ना। रवि ने जो 50,000 का निवेश किया है और रवि के निवेश के 1 वर्ष बाद हम काम में निकालना, तो रवि हो गया ये और ये हो गया राजू। रवि ने निवेश किया 50,000 का, ठीक है, 1 वर्ष तक का हमें कैलकुलेट करना है जब रवि ने निवेश किया था। और राजू ने 1 लाख रुपए निवेश किया है, ठीक है, ये हो गया 1 लाख रुपए राजू का। और उसने जो है 6 माह बाद इन्वेस्ट किया, तो उसका 6 महीने का प्रॉफिट बनेगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 6 से ये 2 बार में चला जाएगा और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। इसका रेशो निकालेंगे, 1:1 मिलेगा। ठीक है, उन्हें जो है 63,000 का लाभ हुआ है। तो राजू का हिस्सा कितना हुआ, दोनों का हिस्सा बराबर है, यानी कि राजू का हिस्सा 1 हो जाएगा, बटे में 2, 6300, दोनों को आधा आधा मिल जाएगा। भाग करेंगे 3150 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, 1.24 की पावर 12 को अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकृत करना है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप अलग लिख लीजिए। 1 को प्लस हो जाए 0.24, जिसके ऊपर दोनों के ऊपर बार हो जाएगी। ठीक है, बार को हटाएंगे, दो संख्या के ऊपर बार, उतनी बार 9 लिखते हैं और ऊपर हो जाएगा 24। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए। 99 इसमें गुणा होगी, कितना हो जाएगा, 123 बटे में हो जाएगा 99, है ना। ये फर्दर 3 से कट रहा है, ध्यान से देखेंगे तो 3 से 3 बार में चला जाएगा और ये 4 और 1, यानी क्या हो जाएगा 41/33। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 पे 41/33 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लाभ मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए ये जो है हमारे आंसर जो है लगभग राउंड ऑफ में दिए हुए हैं और ये जो है 361 के करीब है ना। 361 होता है 19 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 6 से भाग करेंगे, 2 बार में चला जाएगा और 2 की 3 से गुणा कर देंगे, 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया। और ये देखेंगे 169 से थोड़ा सा ही ज्यादा है ना, और ये होता है 169 13 का स्क्वायर, तो माइनस का 13, तो 19 प्लस 6 माइनस 13, भाग कर रहे हैं इसको 2 से, इसको घटाएंगे 6 हो जाएगा और ये 6 है ही तो 12/2 कितना हो जाएगा 6। हमारा आंसर लगभग 6 ही आने वाला है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप राउंड ऑफ में कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना की, ये फादर हो गया, ये उसका डॉटर हो गया, है ना। 3 1 की आयु का है वर्तमान में, ये 1 का हो गया, ठीक है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जा रही है कब, 10 वर्ष बाद, है ना। प्लस लिखिए 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष का हो गया। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे रेशो का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो पहले ये डिफरेंस को बराबर कीजिए। कैसे, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इस 1 की गुणा इधर हो जाएगी, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो नया रेशो निकलेगा 3:1 और ये इसकी 2 की गुणा इधर हो जाएगी 4 और रेशो 2 हो जाएगा। ये एक रेशो इधर आ गया, एक रेशो इधर आ गया। एक रेशो का जो डिफरेंस आया हुआ है 10 साल में ना, ये 0 साल था और यहाँ पे प्लस का 10 हुआ,
है ना। 1 का अंतर आया 10 साल में। पूछा गया पुत्री की वर्तमान आयु, ये फादर था ये डॉटर था, वर्तमान आयु का रेशो था पुत्री का 1, तो कितना हो जाएगी उम्र, बस इसकी गुणा कर देंगे 1 में 10 की 10 वर्ष। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 4 कोट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बस इसकी वैल्यू को आप ये रख दीजिए, कितना हो जाएगा 2 प्लस ये रखेंगे तो 2 प्लस 2 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 4 है, 4 साथ में गुणा हो जाएगा 4 कोट स्क्वायर ए। यहाँ पे माइनस का 2 10 स्क्वायर ए और ये माइनस का है 4 कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 2 10 स्क्वायर से 2 10 स्क्वायर ए कट जाएगा, 4 कोट स्क्वायर से 4 कोट स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 का 6 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो 210 मीटर लंबी ट्रेन जो है सम्मुख दिशा से 4.5 किलोमीटर की चाल से आ रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, है ना। ये ट्रेन हैगी जिसकी लंबाई है 210 मीटर की, ठीक है, और इसकी स्पीड है एस, और ये एक आदमी आ रहा है जिसकी स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर की, है ना, और ये जो है एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस कर जाते हैं। ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है हमें, तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, स्पीड जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 4.5, डिस्टेंस है लंबाई उसकी हो जाएगी ट्रेन की 210, और जो है टाइम लग रहा है 12 सेकंड का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मीटर में और सेकंड में है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमें निकालना है, किलोमीटर घंटा में, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। कैसे, 18/5 से गुणा करके। ठीक है, बस को सोल्व करिए, 6 से 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 105, 5 से भाग करेंगे 2 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 दिया कितना हो जाएगा 3, और ये 6, ये s प्लस 4.5 है, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 58.5, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है 58.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, और शेष दूरी जो है किस चाल से तय करना चाहिए ताकि औसत जो है चाल 60 किलोमीटर की हो। अब देखिए शेष दूरी तो हमें पता है कि 800 किलोमीटर कुल यात्रा 300 ट्रेवल किया गया, तो शेष दूरी हो गई 500, लेकिन हमें चाल निकालनी है और हमें शेष समय हमारे पास नहीं है, यानी T2 हमारे पास समय अगर और मिल जाए तो हम जो है स्पीड को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड, टोटल टाइम को हम निकालेंगे। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, एवरेज स्पीड है 60 की, कुल दूरी है 800 की, टी निकाल लेंगे यहाँ से, 800 बटा हो जाएगा 60, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे 3 बार में और ये 40 बार में, टोटल टाइम मिला हमें 40/3, है ना। टोटल टाइम बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2 के, ये हो गया 40/3, T1 हम निकाल लेंगे, कितना है ये 300 किलोमीटर की दूरी जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो T1 कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 50 से भाग करेंगे 6 बार में, ये हमें 6 मिल गया, यहाँ से T2 हमारा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 40/3 माइनस का 6, 6 हो जाएगा 18, 18 में से 40 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 22/3, हमें T2 मिल गया है। अब हम स्पीड को निकाल लेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस है ना, शेष डिस्टेंस कितनी रह गई थी 500 किलोमीटर की, इस टाइम कितना लगेगा उसको कवर करने के लिए 22/3, तो ये 22 इधर 3 इधर हो जाएगा, है ना, 2 से भाग करेंगे 11 बार में और ये 250 हो जाएगा, इस 250 की 3 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 750/11, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए 750/11 किलोमीटर प्रति आवर की। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी त्रिभुज के विकर्णों की लंबाई जो है 12 मीटर 32 मीटर है और इनके अभिलंब है ना ऑफसेट की लंबाई जो है 6 मीटर और 10 मीटर है। तो एक ऑफसेट हो गया 6 मीटर का और दूसरा ऑफसेट हो गया 10 मीटर का, है ना। उसके विकर्ण की लंबाई दे रही है ये 32 मीटर की हैगी। इसको हम ऐसे मिला दे, इसको मिला दे, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। और इसके लिए जो है एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का योग, है ना, दोनों ही समांतर भुजाओं का योग। तो 6 + 10 गुणा इसका विकर्ण हो जाएगा, है ना। 6 + 10 16 होगा, 16 को 2 से भाग करेंगे 8 बार में चला जाएगा। 8 × 32 कितना होता है 256। 256 ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो है 91 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई की 3/3 के बराबर है। तो एक लंबाई L1 हो गई, दूसरी लंबाई L2 हो गई। तो ना 3/4 आएगा, तो एक 3 हो गया, दूसरा 4 हिस्सा हो गया। छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करनी, छोटा टुकड़ा कितना 3 हिस्सा, टोटल कितने हो गए 7 हिस्से हो गए। लंबाई कितनी 91 की, बस सोल्व कर देंगे। 7 से 13 बार में चला जाएगा और 13 तिया हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये x² - 14x + 49 है के मूलों की प्रकृति क्या होगी, है ना। तो हमें d निकालना है, d कितना होगा उसी से हम बता पाएंगे। अगर d बराबर 0 है तो मूल जो है वास्तविक है और समान है ना। और d का मान अगर 0 से ज्यादा आ गया तो क्या होगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन अब भिन्न होंगे। और d अगर 0 से ही कम आ गया, है ना, तो क्या होगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा। ये d कैसे निकलेगा, p² - 4ac। abc क्या है, इसको हम कंपेयर करते हैं। ये हो जाता है ax² प्लस का bx प्लस का c। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू -14 मिलेगी और c की वैल्यू हमें 49 मिलेगी। बस हम यहाँ रख देंगे, b की वैल्यू 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 4 गुणा a की वैल्यू 1 है 49 हो गया। 49 की गुणा करेंगे इसमें 196 हो जाएगा, 196 ये भी है, माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। 0 आ गया तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।